नेपाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनके कनाडा की हाई फॉर्म्स टीम के खिलाफ वो फाइनली अब कंप्लीट हुए और चारों मैचेस कंप्लीट हो गए। चलिए हमने सोचा कि अब जाकर कहीं ना कहीं इसका मैच रिपोर्ट रखा जाए और प्रैक्टिस मैचेस थे और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए था नहीं और अभी ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, लेकिन चार मैचेस कंप्लीट हो गए तो हम सोचा चलिए एक पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि क्या कुछ इस प्रैक्टिस गेम्स में चार मैचों की जो सीरीज रही कनाडा के खिलाफ उसमें आखिर क्या कुछ रहा है, एक अपडेट के तौर पर आपको दे दें। खैर शुरुआत अगर करें हैं चार मैचेस यहाँ पर टीम ने खेले हैं। सबसे पहले चारों मैचेस की जो स्कोर शीट है वो जान लेते हैं कि आखिर चार मैचों में क्या क्या हुआ। जो ऊपर ऊपर का स्कोर है पहले वो जान लें। पर ज़रूर देखिए, पहले मैच जो नेपाल ने खेला उसमें पहले बैटिंग नेपाल ने की थी और नेपाल 143 पे ऑल आउट हुआ 39.4 ओवरों में। वहीं हाई परफॉर्मेंस टीम ने 145 किए 7 विकेट के नुकसान पर। तो 3 विकेट से हाई परफॉर्मेंस कनाडा जो है वो मैच जीतने में कामयाब है। बिल्कुल, वही दूसरे मैच की बात करें अगर तो दूसरे मैच में अगर आप देखें नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन किए, वहीं पर जो हाई फॉर्म टीम थी कनाडा की वो 156 रन कर पाए, ऑल आउट हो गई और नेपाल ने वो मैच 20 रन से जीत लिया। उसके बाद तीसरे मैच की बात करते हैं। बिल्कुल, तीसरे मैच की बात करें तो 100 नेपाल ने फिर पहले बैटिंग की तीसरे मैच में और 187 पर ऑल आउट हुए। वहीं हाई परफॉर्मेंस कनाडा 177 पर ऑल आउट हुई है और 10 रन से नेपाल ये तीसरा प्रैक्टिस मैच जीतने में कामयाब है। बिल्कुल, वही चौथे प्रैक्टिस मैच की अगर बात करें जो कि हुआ कल रात, अगर वहाँ पर देखें तो वहाँ पर पहले अगर आप देखें तो कनाडा को हाई फॉर्म्स टीम ने पहले बैटिंग की और 194 रन पर वो कहीं न कहीं ऑल आउट हो गए और उसके बाद नेपाल जब बैटिंग करने आया तो उन्होंने 198 फॉर 8 से चेज़ कर लिया और 2 विकेट से नेपाल इस मैच को जीत गया। तो अगर आप देखें तो 4 में से 3 मैच जो है वो नेपाल जीता और 1 मैच जो है कनाडा की हाई फॉर्म्स टीम जीतने में यहाँ पर कामयाब रही। ये तो बात हो गई ऊपरी-ऊपरी स्कोर कार्ड की। अब ज़रा यहाँ पर इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं जो नेपाल की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएँ थोड़ा बहुत और अपडेट दें कि प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कैसी रही है। वो अगर शुरुआत करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरुआत एंड करेंगे हम बॉलिंग चार्ट से। सबसे जी पहले हाँ। बॉलिंग चार्ट से बात करते हैं कि बॉल जो की बॉलर्स रहे हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे इस 4 मैचों की पूरे इस 4 मैच मिलाकर कंबाइंड है, याद रखिएगा जो नंबर्स आपके सामने रखेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। एंड बताएंगे कि जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, कितने ओवर्स डाले हैं इस 4 मैचों में इंक्लूडेड मिलाकर कंबाइंड। ज़रूर, देखिए अगर हम बात करें सोमपाल कामी की तो 17 ओवर डाले उन्होंने, 2 मेडल, 86 रन, 1 विकेट निकाला उन्होंने। रीजन ढक्कल ने 17.3 ओवर डाले, 1 मेडल, 68 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने निकाले। गुलशन झा ने 10 ओवर डाले हैं और 55 रन और 2 विकेट निकाले हैं उन्होंने। ये चारों मैचों के परफॉर्मेंस जी हाँ। मिलाकर है। ललित राजवंशी 29 ओवर डाले उन्होंने, 5 मेडल, 84 रन, 4 विकेट। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 16 ओवर डाले, 1 मेडल, 55 रन, 2 विकेट। करण केसी ने 18.5 ओवर डाले हैं, 2 मेडल, 97 रन और 7 विकेट उन्होंने निकाले। और सागर ढक्कल ने 19 ओवर डाले हैं, 2 मेडल, 51 रन देकर 4 विकेट निकाले। बिल्कुल, तो ये जो है बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही है की बॉलर्स रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस 4 मैचेस को मिलाकर कंबाइंडली वो ये रही। जहाँ पर सोमपाल कामी को डेफिनिटली विकेट्स थोड़े कम मिले हैं, सिर्फ 1 विकेट वो निकालने में कामयाब रहे 17 ओवर डालने के बाद। गुलशन झा को 2 विकेट्स यहाँ पर मिले। ललित राजवंशी का बहुत अच्छा रहा, जी हाँ। 29 ओवरों में माफ़ी हाँ जी हाँ, 29 ओवर 5 बॉल 84 रन और 4 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाले। करण केसी ने 7 विकेट निकाले, उसमें से एक मैच में उनका 5 रन भी था। तो बॉलिंग का जो भी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, अभी आपको डिसाइड करना है कि बॉलिंग कैसी रही है क्या रही है। चलिए बहुत हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद आगे बात करें एंड अब चलते हैं जरा बैटिंग की तरफ। बैटिंग की तरफ अगर हमें जाना होगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सिंगल डबल्स और बाउंड्रीज में जो रन्स किए गए वो कितने यहाँ पर किए गए। तो यार अगर हम इस लिस्ट को चेक करें कि जो इस टोटल रन्स में से बाउंड्रीज से रन कितने रहे हैं तो आप बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें इसके देखें, जी हाँ, बिल्कुल, तो 300 ओवरऑल जो टीम ने रन मारे हैं वो 708 रन थे। 704 जी हाँ, 704 रन थे चारों मैचेस में। और चारों मैचेस मिला के जिसमें कि 332 रन टीम ने बाउंड्रीज या एक्स्ट्रा से आए हैं। अगर हम देखेंगे 704 रनों में से 332 रन टीम ने या तो बाउंड्रीज से मारे हैं या तो एक्स्ट्रा से आए हैं, यानी कि 48% रन टीम के टोटल 4 मैचों मिलाकर 48% रन टीम ने बाउंड्रीज प्लस एक्स्ट्रा से
बनाए। बिल्कुल, एक्स्ट्राज़ में आप याद रखिए ना, यहाँ पे सिर्फ वाइड और नो बॉल इंक्लूड है एक्स्ट्राज़ में, बाइज़ और लेग बाय नहीं। सिर्फ वाइड और एक्स्ट्राज़ से हमने जोड़े हैं यहाँ पर, तो 332 रन यहाँ पर जो है वो बाउंड्रीज़ या फिर एक्स्ट्राज़ से निकल कर आए हैं। यानी 48% रन जो है वो आपसे कह सकते हैं कि अपने ग्राउंड पर पिच पर खड़े यानी बाउंड्रीज़ का सहारा लेकर ज़्यादातर बनाने की कोशिश की, और सिर्फ 52% जो है, जो कि 4% ज़्यादा है, 52% जो है वो कहीं न कहीं सिंगल, डबल्स और ट्रिपल से यहाँ पर निकालने की टीम ने कोशिश की है इस पूरे प्रैक्टिस मैचेज़ में। और अगर आप रेशियो के साथ देखेंगे, तो अगर आप ये सोचकर देखेंगे कि ये प्रैक्टिस मैच है, डेफिनेटली 48% बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी बाउंड्रीज के लिए अभी भी प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा जाने की कोशिश की है, बजाय कि एक सिंगल्स डबल्स निकालने की। प्रैक्टिस मैच में डेफिनेटली प्रैक्टिस मैच भी टीम बाउंड्रीज के लिए ज्यादातर जाने की कोशिश की। 48% बाउंड्रीज से रन, एक्स्ट्रास कुछ इसमें इंक्लूड आप कर दीजिए, अभी भी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज के लिए ट्राई करने की कोशिश की है बैट्समैन ने। ये स्टैट जो है वो ये जरूर दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैट्समैन के रन्स की। जी हाँ, अगर हम देखते हैं सबसे पहले ओवर्स पर मैच यहाँ पर देख लेते हैं, और तो पर मैच ओवर्स जो है नेपाल की टीम ने वो कितने खेले हैं, 50 ओवर खेलने में कामयाब हुए हैं या फिर नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं यार, 4 बार चारों बार इस पे पहले बल्लेबाजी, तीनों में पहले बल्लेबाजी थी, शुरू के लास्ट वाले में कल जो चेस कर रहे थे, बस उसी में सेकंड बैट। बिल्कुल, तो उसमें पूरे ओवर नहीं खेल पाए, फेल हुए हैं इस टेस्ट में। तो प्रैक्टिस मैच में भी अगर हम देखें, मैच 1 में तो 39.4 ओवर खेले, मैच 2 में 46.1 ओवर खेले उन्होंने, मैच 3 में 48.3 ओवर खेले, और मैच 4 में 46.2 ओवर खेले। तो मैच 3 तक, 3 मैच तक पूरा चांस था, मौका था कि आप 50-50 ओवर खेले, लेकिन वहां फेल हुए। अब मैच चौथे में तो खैर चेस करना था, जो कि उन्होंने 46.2 ओवरों में कर। बिल्कुल, अब ये यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको दिख रहा होगा मैच 1 से मैच 3 में जो है उनके ओवर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, 39.4, 46.1, 48.3। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत एक बेहतर है कि इम्प्रूव किया है, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो एक नेशनल टीम है, एक सीनियर टीम है। उनके लिए ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि आपने यहाँ 2 ओवर कम खेले, अपने नेक्स्ट मैच में 2 ओवर ज्यादा खेल लिए, फिर 3 ओवर खेल लिए। आप नेशनल टीम है, 6 साल से कंटिन्यूसली आप ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं, और अभी भी आप ओडीआई मैचेस ही खेल कर आए हैं। और सामने वाली टीम जो है वो कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम, आप किसी की एक डोमेस्टिक टीम के साथ खेल रहे हैं। कनाडा की मेन स्क्वाड का एक भी प्लेयर उनके 4 मैचों में कहीं पर भी नहीं खेला, लेकिन नेपाल की ऑलमोस्ट फुल फ्लेज टीम खेली है, संदीप लामिछाने और रोहित पोड़ाल के अलावा। और यहाँ तो बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो रोहित के अलावा लगभग सारे उन प्लेयरों ने बल्लेबाजी की जो बल्लेबाज नेपाल की सीनियर टीम में लगातार खेलते हुए आते हैं। तो सीनियर वर्सेस उनकी डोमेस्टिक साइड था, उसमें भी आप 3 बार आपने पहले बैटिंग की, एक भी बार आप 50 ओवर खेल नहीं पाए, यानी एक और फेलियर यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी चीजें जो है बहुत ज्यादा हार्श है, लेकिन डेफिनेटली जैसे टिलकिट हम आपके सामने हमेशा से रखता है, यहाँ पर कनाडा परफॉर्मेंस है, वहाँ यूएसए स्कॉटलैंड होने वाली है, उसके बाद स्कॉटलैंड नीदरलैंड होने वाली है। ये सब परफॉर्मेंसेस काम नहीं आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, बहुत सही। और परफॉर्मेंस में हमें और ज्यादा बेहतरीन देखना होगा। और प्रैक्टिस मैचेस जो आपने खेले हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, खेले हैं आपने, अच्छा किया है, लेकिन इसमें भी एक जो स्किल जो शो होना चाहिए था बल्लेबाजों की तरफ से, वो बिल्कुल भी देखने को मिला। हाई परफॉर्मेंस टीम क्या है, कुछ भी नहीं। और कनाडा की डोमेस्टिक तो वैसे ही बहुत कम होता है, कनाडा का डोमेस्टिक बहुत कम ही है, वहाँ तो ऐसा कोई डोमेस्टिक नहीं है जहाँ 10-10, 20-20 टूर्नामेंट खेलकर ये हाई परफॉर्मेंस टीम बनाई गई हो। बहुत कम डोमेस्टिक है वहाँ का, तब जाकर ये हाई परफॉर्मेंस टीम खड़ी हुई है। उसके खिलाफ शुरू के 3 मैच में ऑल आउट हो जाना, और फिर चौथे मैच में 8 विकेट का गिरना, ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एक इंटरनेशनल स्टेचर वाली टीम के। बिल्कुल, और वो भी कि उनमें सब प्लेयर्स खेले हैं। ये याद रखिएगा बार बार, इस कनाडा की मेन स्क्वाड से एक भी प्लेयर इन 4 मैचों में खेलने के लिए नहीं आया, लेकिन नेपाल की रोहित पोड़ाल के अलावा सारे बैट्समैन बैटिंग कर चुके थे सीनियर टीम के, जो भी लगातार टीम के लिए खेलते हैं। ये इस फैक्टर को आप मिस आउट नहीं कर सकते। चलिए अब स्कोर्स की बात करते हैं। नेपाल के जो सबकी बैट्समैन रहे, उनके जो स्कोर्स रहे इन मैचों में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। कुशल बुरतल जिन्होंने 82 रन किए 4 इनिंग में, आप देखिए यहाँ पर 4 इनिंग्स खेलकर भी उन्होंने सिर्फ 150 वो लगा पाए, और महज 82 रन किए। एवरेज आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कितना खराब रहा है। अनिल शाह वो 124 रन, इनका बेहतर रहा है। अगर आप देखेंगे इसी में हम कहेंगे कि ठीक ठाक रहा है, उतना ज्यादा बेहतर भी नहीं रहा। 34, 25, 6, एक जो कल उन्होंने 59 मारा, उसी की वजह से ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं पहुंचा 100 के पार।
बाकी बैट्समैनों के मुकाबले बेहतर जी रहा, हाँ, ये जी कह हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। यूएसए, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जो आने वाले मैचेस होंगे आने वाले, फिलहाल यूएसए स्कॉटलैंड उसके स्टैंडर्ड से बेहतर है कि नहीं है वो आप खुद ही डिसाइड यहाँ पर करिए। अर्जुन सौद 80 रन किए 4 इनिंग्स में, डेफिनेटली ये भी बहुत खराब रहे। 33-7, 17-23 ये स्कोर्स रहे। देव खन्ना डिजास्टर रहा है उनके लिए, 2 डक और 15 और 11 यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका था उनके प्रैक्टिस मैचों में, वो लगातार यहाँ पर फेल हुए चारों मैचेस में, सिर्फ 26 रन। उसके बाद भीम शार्की 6, 16 और 7 ये उनके 3 अलग अलग मैचों में स्कोर रहे, 29 रन, ये भी पूरी तरह से फ्लॉप हुए यहाँ पर इस मैच में इस फायदा उठाने में। एंड उसके बाद आगे बिल्कुल, आरिफ शेख 115 रन बनाए उन्होंने और 23, 18, 40 और 34 ये उनके स्कोर्स रहे रेस्पेक्टिव 4 मैचेस में। वहीं गुलशन झा ने 6 रन किए, एक में डक और एक में 6 रन, सिर्फ 2 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की। कुशल मल्ला ने 45 रन किए, 7, 8 और 30 रन। जी हाँ, 7, 8 और 30 रन 3 इनिंगों में और 45 रन कोई खासा रहा नहीं उनका। सोमपाल कामी ने 58 रन किए हैं, एक में डक, एक में 31 और एक में 27 रन उन्होंने बनाए। और दीपेंद्र सिंह ऐरी 39 रन उन्होंने किए हैं इस 3 मैचों में, 27, 4 और 8 उनका रेस्पेक्टिव स्कोर रहा इस प्रैक्टिस मैच में। आसिफ शेख ने 2 इनिंग खेली, उसमें 7-7 रन किए, 14 रन उन्होंने टोटल बनाए हैं। डिसअपॉइंटिंग फिगर जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं लगातार बल्लेबाजों के, वो जारी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अगर आप देखें जो हम ठीक ठाक कैटेगरी में डालेंगे कि अबव एवरेज कैटेगरी में, वो डेफिनेटली अनिल शाह जो 100 पार भी कर पाए, आरिफ शेख जो कि 115 रन बनाए, और क्या आप तीसरा प्लेयर सोच सकते हैं इसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली दिख रहा है आपको, वो तीसरे प्लेयर है सोमपाल का। सोमपाल कामी का जो रोल है वो डिफरेंट है बाकी के मुकाबले। उन्होंने यहाँ पर 3 में से 2 इनिंग्स में 25 प्लस स्कोर कर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है। तीसरे जो है वो सोमपाल कामी रहेंगे। बाकी आप पूरी लिस्ट यहाँ पर खंगा लिए, सबको भर भर के बैटिंग मिली, अच्छे से बैटिंग, कोई ऐसा नहीं कि नॉट आउट गया हो। एक आरिफ के अलावा, आरिफ का जो लास्ट इनिंग कल का था वो नॉट आउट गया था, उसको सबको अच्छे से बैटिंग मिली, लेकिन सब आउट होकर गए। किसी ने भी उस बॉलों का या फिर पिच पे रहने का फायदा उठाया नहीं। अब रन का चार्ट देखिए, 3 मैच 4 मैच में 60, 70, 80, 20, 25, आसिफ शेख 14, ये कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ ये बैटिंग परफॉर्मेंस है। आप खुद ही अपना लगाइए, बहुत ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद एक और लास्ट स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। अब पिच का स्टे के बारे में बात करते हैं। रन्स तो हो गए, पिच का स्टे यानी कितनी बॉलें खेली हैं इन प्लेयर्स ने इन 4 मैचेस में, जितने भी इस पूरे 4 मैचों की सीरीज में कितनी कितनी रही है, एंड बॉलों का चार्ट बताएंगे। बिल्कुल, अब बात करें तो कुशल भुरतेल ने 114 बॉलें खेली हैं और उनकी 30, 2, 70 और 12 ये उनके रहे हैं बॉलें। और उसके बाद अनिल शाह ने 185 बॉलें खेली हैं, अर्जुन साउद ने 198 बॉलें खेली हैं, देव खन्ना ने 55 बॉलें, भीम शार्की ने 86 बॉलें, आरिफ शेख ने 158 बॉल। बिल्कुल, उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ाए। गुलशन झा ने 23 बॉलें, कुशल मल्ला ने 66 बॉलें, सोमपाल कामी ने 91 बॉल्स, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 63 बॉल्स, आसिफ शेख ने 30 बॉल। आसिफ शेख का डिजास्टर जो फॉर्म है तो लगातार यहाँ पर जारी है, रन उनके बल्ले से बिल्कुल भी निकल नहीं रहे हैं, और सेम बाकी बल्लेबाजों का भी वही हाल है। बाकी बल्लेबाज कोई एक्सक्यूज यहाँ पर होते नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब कुशल भुरतेल 4 मैचों में 114 बॉलें उन्होंने यहाँ पर निकालने में वो महज कामयाब रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपसे एवरेज करेंगे तो 28 बॉल पर मैच कहीं ना कहीं ये जाएगा। आप देखिए, एक ओपनर जिनके पास 50 ओवर बैटिंग करने का पूरा मौका होता है, वो 28 बॉल पर मैच खेलकर ही एक कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है चंक आउट हो गए। ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा खराब रहा। अनिल शाह का, बाकी सब बॉलर्स का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्लियरली नजर आ रहा है कि जो स्टे ऑन द क्रीज है वो भी बहुत ज्यादा कम रहा। जाहिर सी बात है, स्टे ऑन द क्रीज ज्यादा रहता तो रन भी ज्यादा देखने को मिलते, लेकिन अर्जुन सौद जिनका लगभग 200 बॉल के आसपास का स्टे रहा, लेकिन उन्होंने बॉल्स तो बहुत खेल ली लेकिन रन बिल्कुल भी नहीं किए। तो ये भी ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ पर क्या आपको रन्स भी साथ में करने हैं। आप 30 गेंदों में 10-12 रन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 200 गेंद बाद भी आपका स्ट्राइक रेट अगर 35-40-45 का रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो जाता है। तो स्टे ऑन द क्रीज भी ये हमने आपके सामने रखा, और यही पूरी लिस्ट थी जो कि डिटेल में आपको बताने की कोशिश की प्रैक्टिस मैच में क्या कुछ घटा। बाकी अगर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि किस तरह की प्रैक्टिस रही है, कितनी सेटिस्फैक्टरी रही है बॉलिंग में, बैटिंग में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। ये ध्यान में रखते हुए कि यूएसए स्कॉटलैंड के खिलाफ मैचेस होने हैं, यूएसए में जाकर आपको क्या लगता है इन 4 मैचेस से किस तरह की प्रैक्टिस नेपाल टीम की हुई होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। हमारा काम था आपके सामने रिपोर्ट रखना, रखिए। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से प्रैक्टिस रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्लीज जरूर रखिए। चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में